हेलो दोस्तों, स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान के 1000 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। इसका पार्ट 1 वीडियो आपको मिल चुका है। पार्ट 1 अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 वीडियो को देख ले और वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करें। आज का ये वीडियो पार्ट 2 में होगा। तो आज हम लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप अगर इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स भी चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज करें। 6386355144 पे मैसेज कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला में और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन इसमें सही होगा सी ऑप्शन, आपको बैगनी रंग प्राप्त होता है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है किसके कारण। आपका इसमें ऑप्शन सही होगा सी, रक्त का स्कंद न होने से। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, यह किससे उत्पन्न होता है, या रक्त का स्कंद न होने के कारण उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए चल रहा है। प्रैक्टिस हम करा रहे हैं और प्रैक्टिस में आज सामान्य विज्ञान का हम लेकर के आए हैं। कल हमारी क्लासेस जो होंगी वो जीएस से संबंधित होंगी, सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगी। चलिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। मात्रकों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आपका इसमें ऑप्शन सी सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होगा, ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन को कौन एंजाइम पचाता है, तो ट्रिप्सिन जो है पचाता है। चलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं। आपका ऑप्शन क्या सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑप्शन ए सही होगा, यूरेनियम डेंटिंग। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं, तो यूरेनियम डेंटिंग से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका सही हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। आपका ऑप्शन सही होगा सी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन। कई ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें आपका आंसर जो सही होगा जे थॉमसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। आपका ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, एथिलीन। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, इथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 रेटिनॉल निम्न में से कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल निम्न में से कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही होगा डी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर आंसर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो रेटिनॉल। चलिए
आप इसे भी जानते रहें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन आपका इसमें डी सही होगा। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या सही होगा? कमेंट करेंगे, आप बताएंगे। ऑप्शन इसका बी सही होगा, बांस। बांस, बी ऑप्शन सही होगा 10 का। चलिए, निम्नलिखित में सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? तो बांस की सबसे अधिक वृद्धि होती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चाल बढ़ जाती है। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? आपका ऑप्शन 12 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी ने प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? 13 का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन, झींगा उत्पादन। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? 13 का ए ऑप्शन सही होगा, झींगा उत्पादन का संबंध जो है गुलाबी क्रांति से है। यानी गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मेरी कलवर में किसका उत्पादन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि मेरी कलवर में किसका उत्पादन किया जाता है? आपका 14 का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन किया जाए, समुद्री जीवों का। तो मेरी कलवर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो बी ऑप्शन सही होगा, समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? आपका इसका आंसर क्या सही होगा? कौन सा ग्रह है? तो यूरेनस। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कल हम लोग इस क्वेश्चन को करा चुके थे। ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम लोग क्वेश्चन की रिवीजन हो गया आपका। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, टार्च के सिलों को किस समूह में रखा जाता है? टार्च के सिलों को किस समूह में रखा जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या सही होगा? 16 का आंसर बी सही होगा, श्रेणी समूह क्रम समूह में। टार्च के सिलों को किस समूह क्रम में रखा जाता है? तो श्रेणी क्रम में रखा जाता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, आइए, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? 17 के बाद हम लोग आंसर क्या होगा इसमें? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो डी ऑप्शन सही होगा, मूंगफली। टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार किसका खनिज है? आपका ऑप्शन 18 का क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, पारा। तो सिनेबार किसका खनिज है? तो पारा का खनिज है। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, यानी 19 नंबर क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डी ऑप्शन आपका सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन। बी ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, ट्रिप्सिन। चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। बहुत तेजी के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। टारगेट हम लोगों का तेजी के साथ करने का क्या है? 1000 क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो 1000 क्वेश्चन एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है। सारे लोगों ने अपना एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आने वाला है, एडमिट कार्ड भी निकाल लेंगे। तो हमें तेजी के साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेजी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड सी ऑप्शन सही होगा आपका, कि बादलों पर किस रासायनिक का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड का। चलिए 22 हम बात करेंगे 22 की। निम्न में से कौन सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सबसे कठोर है? 22 का आंसर क्या होगा? सी। सबसे कठोर क्या है? हीरा। ना प्लेटिनियम है, ना टंगस्टन है, ना कांच है, सबसे कठोर क्या है दोस्तों? हीरा है। चलिए 22 का भी आंसर सी हो गया। 22 के बाद हम लोग बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? 23 का आंसर हो जाएगा डी, फ्लोएम। डी आपका ऑप्शन क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, फ्लोएम। चलिए 23 के बाद हम लोग बात करेंगे 24 की। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? 24 का आंसर हो जाएगा बी, लाल रंग के प्रकाश में। बी ऑप्शन आपका सही होगा, कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो लाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 में। चलिए 24 के बाद हम लोग बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा डी, जेरोफाइट। जेरोफाइट कहते हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जेरोफाइट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर किसका मिश्र धातु है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, टिन एवं सीसा। टिन एवं सीसा, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टिन एवं सीसा का। चलिए 26 के बाद हम बात करेंगे 27 नंबर आंसर की। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, 40%। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 40%। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 40% होती है। चलिए 28 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है। प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है। आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, अमीनो अम्ल का। प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है अमीनो अम्ल का। चलिए 28 के बाद 28 के बाद हम लोग बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। आंसुओं में कौन सा पदार्थ खुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? यहाँ पे खुला टाइपिस्ट ने लिख दिया, गलती है, यहाँ पर घुला रहता है। चलिए आप लोग इसे सही कर लेंगे कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? 29 का आंसर दोस्तों क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, लाइसोजाइम। बी ऑप्शन सही होगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो लाइसोजाइम घुला रहता है। चलिए 29 के बाद हम लोग बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, यानी 30 नंबर क्वेश्चन की। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है?
रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रीयान करता है। चलिए आंसर आपका सही हो जाएगा डी, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रीयान। ऑप्शन क्या सही होगा इसमें? इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रीयान। फ्रीयान आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। आपका ऑप्शन 31 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है दोस्तों? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा? 32 में 32 का ऑप्शन आपका बी सही होगा, लाइकेन के द्वारा। लाइकेन का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? तो लाइकेन से। चलिए 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 के बाद हम लोग बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 20। कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 34 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेहूं का खाया जाने वाला भाग है। गेहूं का खाया जाने वाला भाग है। कौन सा भाग गेहूं का खाया जाता है? बी ऑप्शन क्या कह रहा है? भ्रूणपोष। बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष भाग जो है खाया जाता है। चलिए 34 के बाद हम लोग बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? 35 का आंसर क्या होगा? वेलरुबिन। वेलरुबिन ऑप्शन ऑफ इसमें बी सही हो जाएगा। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वेलरुबिन की अधिकता के कारण पीलिया रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? फिर से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका ऑप्शन 36 में आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 36 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का किसका प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में किसी भी रोगी को निश्चेतक रूप में ले जाने के लिए? तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए 36 के बाद हम लोग बात करेंगे 37। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? 37 का आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चलिए आंसर आपका डी सही हो जाएगा 7 में। 37 के बाद हम लोग बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। गर्भ से शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? 38 सी ऑप्शन सही होगा, एमनियोसेंटेसिस। कौन सी विधि है? एमनियोसेंटेसिस। ऑप्शन आपका इसमें क्या जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। रबड़ एक बहुलक है। 39 में ऑप्शन क्या? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 40 नंबर क्वेश्चन की। मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो एंटीबॉडीज मिलता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? एंटीबॉडीज मिलती हैं। तो दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है।
हम लोग कल इसी तरीके से जीके का सेशन लेकर के आएंगे। तो आपकी क्लासेज रेगुलर चल रही हैं, रेगुलर बेसिस पर हम लोग जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस में जुड़ें और अपने एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से तैयार करें। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल अपने इसी समय पर अपने नए टॉपिक के साथ और अपने इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हम लोग सामान्य ज्ञान में कल आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।